तो हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम प्रत्येक जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो आपके एग्जाम में दोस्तों बीएसपीएसएल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके 50 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्न दोस्तों जो आपके न्यूमेरिकल के प्रश्न होते हैं वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रश्नों को देखेंगे और एक अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। यदि आपको अभी तक न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, तो इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ आ जाएगा जो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आपको कुछ जो फॉर्मूले होते हैं उसको जानकारी लेनी होती है आपको कि आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए। आप यदि मैथ्स बनाते हैं या न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो जहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, वहाँ पे आपको फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको देखने को आगे मिलेगा। तो फॉर्मूला को आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको कोई भी मैथ्स का जो प्रश्न होते हैं वो या न्यूमेरिकल के जो प्रश्न होते हैं वो नहीं छूटते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लिए हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। यदि आपका लाइक रहेगा और अच्छा कमेंट्स रहेंगे और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तब हम उसका पार्ट 2 भी लाएँगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपके सवाल है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि 1000 आरपीएम पर चल रहे 6 ध्रुव प्रत्यावर्ती में उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो अल्टरनेट का सवाल है इसमें आपके फॉर्मूले होते हैं। आपको हम फॉर्मूले यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले पर ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है NS। ठीक है, यानी कि स्पीड जो आप निकाल सकते हैं दोस्तों, घूर्णन की गति, वो कितनी होती है 120, ठीक है, गुना F बाय क्या होता है P होता है। दोस्तों यहाँ पे S जो है यहाँ पे ये गति है, ठीक है, और F दोस्तों यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आवृत्ति है, और P जो होती है यहाँ पे वो पोल की संख्या होती है। तो यहाँ से दोस्तों ये हुआ मेन फार्मूला, और इसी फार्मूला से हम जो है ना F की वैल्यू निकाल सकते हैं, P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों N की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हम F की वैल्यू यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा PN बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी F की वैल्यू भी हमको यहाँ पे निकल चुकी है। अब दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं यदि P की वैल्यू, तो P की वैल्यू क्या होगा दोस्तों फॉर्मूला, तो होगी 120 F बाय क्या हो जाएगा N। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा P की आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। तो इन तीनों फार्मूला को आपको ध्यान रखना होगा, इसी फार्मूले पे आपके सारे सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आई होप दोस्तों आपने इस चीज़ को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि आपके पास जो है ना 1000 आरपीएम पर चल रहे 6 ध्रुव प्रत्यावर्ती में उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी होगी। तो दोस्तों आप सबको पता है, देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सबको को, तो देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जितने डाटा यहाँ पे दे रखे हैं ना, आप एक जगह लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए 1000 आरपीएम है ना, यानी कि N की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास कितना, आपके पास है 1000 आरपीएम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों जो P है यानी ध्रुव है उसको पोल बोलते हैं, और पोल की दोस्तों वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो 6 यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब हम दोस्तों कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि F की वैल्यू हमको निकालने को यहाँ पे कह रही है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम तुरंत देखे थे कि F का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर होता है कि PN बटे कितना होता है 120 होता है। क्या होता है PN बटे 120 होती है, F की फॉर्मूला होती है। तो इस फॉर्मूला यदि हम पुट कर देते हैं सारे डाटा को, तो हमारे प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए P की वैल्यू कितनी हमारे पास है 6 है, और N की वैल्यू कितनी हमारे पास है तो 1000 है। ठीक है, और दोस्तों 120 जो यहाँ पे वो कांस्टेंट है, 120 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 6 दूनी 12, ये 20 हो जाएगा, और 20 से इससे हम काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 20 50 यानी 50 हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज दोस्तों ये क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है प्रैक्टिस के लिए, तो PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, और जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दूसरा सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए 2 ध्रुव वाले तुल्यकालिक जनरेटर की गति क्या होगी। तो दोस्तों उस सवाल में आपको फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, और इस सवाल में आपको जो है ना गति यानी कि स्पीड पूछी जा रही है, किसकी, मोटर की, जनरेटर की, सॉरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमने आपको क्या बताया, जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है आप सभी को लिख लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपसे पूछा जा रहा है। तो F की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें पोल कितनी है, तो आपके पास पोल जो है ना वो 2 पोल दे रखी है। अब आपको गति निकालनी है, यानी कि NS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमने देखा था कि N बराबर फॉर्मूला क्या होता है 120
गुना एफ बाय क्या होता है, पी होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो 120 यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारे पास, तो वो मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। और एफ की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी हमारे पास है, 50 है। और पी की वैल्यू दोस्तों कितना है हमारे पास था, 2 है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं यदि, तो कितना होगा, 6 में कट जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि आपके पास 3000 RPM आ चुका है। दोस्तों 3000 RPM जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो होते हैं आसान होते हैं और आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपके प्रश्न जो है वो श्योर हो जाते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि कह रहा है कि 4 पोल और 750 RPM घूर्णन करने वाली अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है। तो हमारे पास पी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, ऑल्सो एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो 750 RPM दे रखी है। ठीक है दोस्तों, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम सभी लोग क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी के अभी सूत्र आपको बताए थे, वो क्या होता है, पी एन बटे कितना होता है, 120 होता है। ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं यदि, तो पी की वैल्यू कितनी है, 4 है हमारे पास। और एन की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है, 750 है। और बटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 या 12 30 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से काट देंगे तो ये कितना होगा, 25 बार में ये कट के निकल आ जाएगा। यानी दोस्तों आपके पास जो है ना ऐप की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो 25 हर्ट्ज है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि एक एसी जनरेटर 1000 RPM पर घूमते हुए 50 हर्ट्ज का विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, तो जनरेटर में पोल की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अभी आपको हम बताए थे कि आपने अभी क्या क्या देखा, NS की वैल्यू निकाल चुके हैं, F की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब आपके पास P की वैल्यू निकालने के लिए आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, N की वैल्यू कितनी हमारे पास है, दे रखी है, तो 1000 RPM दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके सामने में दे रखी है। ठीक है, अब दोस्तों हमको पोल की संख्या निकालनी है। तो पोल की संख्या का फॉर्मूला आपको हम बताए थे जस्ट तुरंत अभी। तो पोल की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 120 एफ बाय क्या करते हैं, एन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 120 यहाँ पे लिखेंगे और एफ की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है हमारे पास, यहाँ पे दे रखी है, कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है ना। उसके बाद दोस्तों एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 1000 दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 50 तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, 20 छक्के 120। यानी दोस्तों एन की वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पे पी की वैल्यू कितना आपके पास आ चुकी है, तो पी की वैल्यू कितना आ चुकी है, 6 आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं और आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 RPM पर घूम रहा है। यदि पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी हो जाएगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे पहले आपके पास पोल कितनी है, 8 पोल दे रखी है, यानी कि पोल संख्या जो बुध्रुव है इसकी संख्या कितनी है आपके पास है, 8 पोल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके पास एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 375 RPM पे आपके एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब कह रहा है कि यदि पोल की संख्या को दोगुनी कर दी जाए, यानी कि 8 था पोल, इसको आपको क्या कर रहा है कि दोगुना कर दें, यानी कि 8 दूनी कितना होता है, 16, यानी कि इसको 16 किया जा रहा है। अब हमको 8 से कोई मतलब नहीं दोस्तों है, अब हमको मतलब किससे है, 16 से, क्योंकि इसको प्रश्न में कह रहा है कि इसको दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, यदि पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है यहाँ पे। तो हम सभी दोस्तों क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपके सामने, PN बटे क्या होता है, 120 होता है। हम कई बार लिख चुके हैं दोस्तों, आप भी जब सवाल बनाइए तो फॉर्मूला को आप लिखिए और फॉर्मूला लिखते लिखते क्या होगा ना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी है। अब देखिए हमको 8 नहीं लेना है, यदि दोस्तों 8 लेंगे ना तो हमारे सवाल का आंसर गलत निकलेगा। तो हमको कितना लेना है, पी की वैल्यू 16 लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो एन की वैल्यू आपको 375 दे रखी है और 120 दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है। तब दोस्तों हम कट करने की कोशिश करते हैं तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो 15 ठीक कितना होता है, 120 होता है, 8 से काट दिए 5। ठीक है, उसके बाद 15 दूनी 30, उसके बाद कितना 15 50 75 25 हो गया यहाँ पे, 8 दूनी कितना 16 हो गया, तो 25 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 50 हो गया। तो दोस्तों आपके पास है ना 50 हर्ट्ज है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि एक त्रिफला प्रेरित मोटर में 4 पोल है और यह निश्चित भार के लिए 50 हर्ट्ज आपूर्ति सहित 0.04 के संपर्क के साथ प्रचालित होती है।
तो स्टेटर के सापेक्ष में घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगा। दोस्तों वही सवाल है, बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज है और कुछ नहीं है। देखिए आपके पास पोल कितना है दोस्तों, आपके पास अब हम नहीं लिखेंगे, यहीं पर आपको बता देते हैं। तो पोल कितना आपके पास है, 4 पोल है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दोस्तों कितनी आपके पास है, 50 हर्ट्ज है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और दोस्तों ये 0.04 है ना, ये आपकी स्लिप है, ठीक है, सरपन है, एस की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो अब कह रहा है कि स्टेटर के सापेक्ष में घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी। तो सेम वही फॉर्मूला दोस्तों हम लगा देंगे कि एन एस बराबर क्या हम पढ़े थे अभी 120 एफ बाई क्या पढ़े थे, पी पढ़े थे ना, तो वही हम लगा देंगे यहाँ पे। तो 120 हो जाएगा यहाँ पे, और एफ की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो वो 50 दे रखी है, और पी की वैल्यू दोस्तों कितना हमारे पास है, तो वो 4 दे रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों हम कट करेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा, और 30 पर कितना होता है, 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 आरपीएम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ लिए होंगे और आसानी से इसको बना लिए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग। किसी प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करते हैं। दोस्तों वही चीज़ है, आपको सूत्र पूछ लिया गया यहाँ पे बस, ठीक है। तो देखिए इसको हम आपको समझ लेंगे, हम अभी आपको हम लिखे थे सूत्र इसकी। तो क्या होगा, एन एस बराबर 120 गुना एफ बाई पी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ देते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे देख लीजिए। कह रहा है कि एक पोर्टेबल मशीन को स्थानांतरित करने के लिए 20 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। यदि मशीन 25 सेकंड में 20 मीटर स्थानांतरित होती है तो ऐसा करने में उपभोग की गई शक्ति कितनी होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो यहाँ पे एफ क्या क्या दे रखा है हमारे पास, एफ की वैल्यू दे रखी है कितना, यानी कि जो बल है कितना है, 200 न्यूटन का बल है यहाँ पे। और टाइम दोस्तों कितना हमारे पास है, तो 25 सेकंड का टाइम हमारे पास दे रखा है। और डिस्टेंस कितना दोस्तों हमारे पास है, तो 20 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हमको क्या निकालना है, पी शक्ति निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है, W/T होता है ना, आप सभी लोग जानते होंगे। तो पी बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो दोस्तों यहाँ पे P बराबर W/T होता है, तो W बराबर क्या होता है यहाँ पे, और हम निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू D होता है। तो F बाई D बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, T हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए F की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है, तो 200 न्यूटन है ना हमारे पास, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, तो 20 मीटर डिस्टेंस है, और समय कितना हमारे पास है, 25 सेकंड का हमारे पास समय दे रखा है। तो दोस्तों से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 25 से कितना होता है, 200 होता है, और 8 दूनी कितना होगा, 16, यानी कि 160 जो है ना वाट हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न भी आपने समझ लिया होगा, बहुत आसान प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि जब 7.46 किलोवाट की 85% क्षमता वाली 3 फेज प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है तो इनपुट शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनपुट शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो निर्गत शक्ति है कितनी हमारे पास है, तो 7.46 किलोवाट है, ठीक है। और दक्षता कितनी हमारे पास है, 85% दक्षता दे रखी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इनपुट शक्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज थीटा बराबर क्या होता है, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट पावर बटे क्या होता है, इनपुट पावर, ठीक है। इंटू कितना होता है, 100 होता है। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। तो ये आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए परसेंटेज कितना हमारे पास है, दक्षता 85% है, तो 85% यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, तो आउटपुट हमारे पास कितना है, तो आउटपुट दोस्तों हमारे पास है कितना, 7.46 किलोवाट है आउटपुट यहाँ पे, है ना। उसके बाद दोस्तों कितना है, इनपुट हमारे पास है, तो इनपुट हमको यहाँ पे क्या करते हैं, निकालना ही है। तो इनपुट यहाँ पर हम लिख देंगे, गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, कर देंगे ना। तो देखिए जो परसेंटेज हटेगा तो 100 ये परसेंटेज से कट जाएगा। तो दोस्तों इनपुट निकालने के बाद जो है ना आपके पास क्या बचेगा, तो 8.776 जो है वो किलोवाट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो दोस्तों बस आपको फॉर्मूला को याद रखना होगा, और आपके कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना हो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो हैं अभी हम करवा रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। और दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो 4% की स्लिप पर बल्ब जल रही है। यदि रोटर का इनपुट है 1000 वाट है तो मोटर द्वारा विकसित मैकेनिकल पावर दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपके पास इनपुट दे रखी है ना, तो इनपुट हमारे पास कितनी दे रखी है,
ठीक है, ऐसे हम दे सकते हैं इनपुट कितना हमारे पास है, तो 1000 वाट हमारे पास इनपुट दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों स्लीप कितनी हमारे पास है, तो 4% की स्लीप दे रखी है। तो दोस्तों हम 4% को क्या ले सकते हैं, 0.04 ले सकते हैं ना। जब हम इससे परसेंटेज हटाएंगे, नीचे में 100 करेंगे तो आपके पास 0.04 आ जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या है कि यांत्रिक शक्ति निकालने के लिए, यानी कि मैकेनिकल पावर निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है कि 1 माइनस एस जो स्लीप होती है गुना जो है इनपुट पी इनपुट, यानी कि जो इनपुट इसमें दे रखा है। तो दोस्तों वहाँ पे 1 करेंगे और एस की वैल्यू कितना हमारे पास है, 0.04 है। तो 0.04 यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो इनपुट है दोस्तों यहाँ पे कितने हमारे पास है, 1000 वाट हमारे पास इनपुट है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपके पास जो है कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसे 1 में से जब हम 0.06 घटाते हैं तो कितना आता है, 0.96 आता है ना। तो 0.96 आएगा। जब इसमें 1000 से गुना करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जब पॉइंट उड़ेगा तो 2 यहाँ से शून्य कट जाएगा, तो कितना होगा, 960 जो है ना आपके पास आ जाएगा, जो वाट में दे रखा है। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को भी बना लिया होगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि 3 फेज 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज ऑपरेटर मोटर की घूर्णी क्षेत्र की चाल कितनी होगी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, तो हम सभी लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप इसका आंसर निकालिए और उसके बाद जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो और अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियो आपको देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।